राम मंदिर बनाना एक सराहनीय कार्य है। धर्म की रक्षा करना और धर्म की संस्कृति को बचाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सरकार धर्म और राजनीति को एक मान ले और धर्म के नाम पर राजनीति करे, तब देश पिछड़ जाता है। वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है। और यह किसी एक धर्म पर बात लागू नहीं होती, बल्कि सभी धर्म पर होती है। 14 अगस्त 1552 इटली के वेनिस में पाओलो सार्पी का दर्शन हमें इसी बारे में सचेत करता है। उन्होंने उस समय वहाँ राज्य को चर्च से आजाद कराने का काम किया। उनका मानना था कि राजनीति का फैसला कोई धर्म नहीं करेगा। जहाँ पर धार्मिक संस्था राजनीति में दखल देती है, वहाँ का समाज बैकवर्ड हो जाता है। राजा यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और सरकार का काम जनता के हित में होना चाहिए, न कि किसी धर्म के संत और उनकी किताब के हित में। और यह तार्किक और आजाद सरकार के लिए बहुत जरूरी है। उनके अनुसार किसी धर्म की मान्यता या परंपरा तर्क के खिलाफ है तो उसमें सुधार करना जरूरी है, क्योंकि जिस महापुरुष ने उस धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने भी कहीं न कहीं रिफॉर्म किया होगा। इसलिए अगर आप अपने धर्म की कमियां नहीं सुधारना चाहते हैं तो आप अपने संस्थापक की ही बात नहीं मान रहे हैं। सार्पी ने ज्ञान को सबसे बड़ा हथियार माने। बेसिकली उन्होंने नॉलेज इज लिबरेशन के विचार को प्रमोट किया। वे भी मैकियावेली की तरह कहते थे कि सत्ता नैतिकता पर नहीं, बल्कि राजनीतिक बुद्धि और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैकियावेली से थोड़ा अलग उन्होंने कहा कि सत्ता को इमोरल नहीं होना चाहिए। धर्म केवल सबकी अपनी निजी आस्था होनी चाहिए, शासन का आधार नहीं। उनका विज्ञान पर भी बहुत जोर था। वो विज्ञान को सामाजिक विकास का आधार मानते थे। यानी उनके दर्शन को अगर आसान भाषा में कहे तो धर्म लोगों को गाइड करने के लिए होता है, उन पर शासन करने के लिए नहीं। और यही सब सोचने और बताने के लिए चर्च ने 1607 में उन पर हमला करवाया। 15 से ज्यादा छुरियां मारी गई। तब भी उन्होंने मौत से बचने के बाद गुप्त रूप से लिखना जारी रखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब हिस्ट्री ऑफ द काउंसिल ऑफ ट्रेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैथोलिक चर्च सत्ता का दुरुपयोग करता है